हेलो दोस्तों, इस दुनिया में कौन नहीं चाहता कि वो अमीर बने। आज किसी की कितनी भी उम्र क्यों ना हो, हवाई जहाज में बैठने से लेकर हवाई जहाज का मालिक बनने का सपना सभी का होता है। लेकिन क्या ये सपना सभी का सच हो पाता है? नहीं ना। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या आप अपनी मनपसंद कार चला रहे हो या आज भी किराए पे काम निकाल रहे हो? क्या आप अपने मनपसंद घर में रह रहे हो या आज भी आप अपने माँ बाप के साथ रह रहे हो या कहीं किराए पे रह रहे हो? आपने लोगों को ऐसे कहते सुना होगा कि बेटा पैसा सब कुछ नहीं होता। यकीन मानो, या तो वो इंसान बहुत फकीर है या उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। दुनिया के 99.999% प्रॉब्लम पैसे से ख़त्म की जा सकती है। अच्छा, ये बात तो 100% सही है कि पैसा कमाना तो सब चाहते हैं लेकिन कमा नहीं पाते हैं। अधिकांश लोगों की ज़िंदगी काश से ही शुरू होती है और काश पे ही ख़त्म हो जाती है। काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता। क्या आप ऐसी ज़िंदगी चाहते हो या ऐसे छुटकारा पाना? इस वीडियो में हम एक आसान और जादुई तरीका जानेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, जिससे हम जो चाहे वो पा सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल अभी बहुत नया है, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपकी वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से और हमें कमेंट करके बताने से कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट बना सकें। तो मेरे दोस्त, पेन डायरी लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि मेरा प्लान भाषण देना तो बिल्कुल भी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि आपकी कीमती ज़िंदगी के ये 5 से 7 मिनट ख़राब करूं। तो जो आपको समझ में आए उसे नोट करते जाइएगा साथ साथ। पहला अध्याय है डिस्कवर पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आइए शुरुआत करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक कागज़ का टुकड़ा है और आप उसे कितनी बार फोल्ड कर सकते हो, तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि हम उसे 2 बार फोल्ड कर सकते हैं, 4 बार फोल्ड कर सकते हैं, 5 बार फोल्ड कर सकते हैं। और वो लोग जो लोग जिम जाते हैं वो कहेंगे कि हम इसे 10 बार फोल्ड कर सकते हैं या 12 बार फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पेपर के टुकड़े को 45 बार फोल्ड कर दें तो क्या होगा? अब आप में से कुछ लोग हंसेंगे और कहेंगे कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है, एक पेपर के टुकड़े को 45 बार फोल्ड नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल तो ये नहीं है। आप मान लीजिए कि एक पेपर बहुत बड़ा है। अब उसे जब 45 बार फोल्ड करेंगे तो ये कितना थिक हो जाएगा? क्या आपकी मोबाइल जितना थिक हो जाएगा, या आपकी हाइट जितना थिक हो जाएगा, या किसी बिल्डिंग की हाइट जितना थिक हो जाएगा, या इससे भी ज़्यादा थिक हो जाएगा? कोई बात नहीं, वीडियो को रोक कर आप सोच सकते हो कि कितना थिक हो जाएगा। आई थिंक आपने गेस कर लिया। अब मैं आपसे बोलूं कि इसकी थिकनेस दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हकीकत बताऊं तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। अगर आप किसी पेपर को 45 टाइम बार फोल्ड कर देते हो तो आप अर्थ से लेकर मून तक की डिस्टेंस को कवर कर लेते हो, यानी एक पेपर इतना ज़्यादा थिक हो जाएगा। वहीं अगर आप इसे एक और बार फोल्ड करते हो, यानी 46 टाइम बार फोल्ड करते हो, तो इस पेपर की थिकनेस इतनी हो जाएगी कि एक बार आप मून पे जाके वापस आ सकते हो। अब ये बहुत मुश्किल हो गया ना समझने में, चलो इसे आसान करते हैं। अब एक पेपर की थिकनेस ऑलमोस्ट कितनी होती है? 0.001 सेंटीमीटर। अब अगर इसे पहली बार जब हम फोल्ड करते हैं तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? 0.002 सेंटीमीटर। एक और बार फोल्ड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 0.004 सेंटीमीटर। एक और बार फोल्ड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 0.008 सेंटीमीटर। और एक और बार फोल्ड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 0.016 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। लेकिन अगर इसे हम 10 बार फोल्ड करते हैं तो इसकी थिकनेस हो जाएगी 1.024 सेंटीमीटर। वहीं अगर इसे हम 20 बार फोल्ड करते हैं तो इसकी थिकनेस हो जाएगी 1048 सेंटीमीटर, यानी 34 फीट के आसपास, जिसका मतलब है लगभग 3 फ्लोर की बिल्डिंग की हाइट के जितना। 45 बार इसे फोल्ड करते हैं तो इसकी थिकनेस हो जाएगी 3.5 लाख किलोमीटर, यानी जितने डिस्टेंस अर्थ और मून के बीच की है। और अब अगर इसे हम एक और बार फोल्ड करते हैं, यानी 46 बार फोल्ड करते हैं, तो इसकी कुल डिस्टेंस हो जाएगी 7 लाख किलोमीटर के आसपास, यानी हम अर्थ से मून तक जाकर वापस आ सकते हैं। कंपाउंडिंग के इफेक्ट को एक और बेहतरीन एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जा सकता है। मान लीजिए सुबह के 8 बजे आप एक इम्पर्टेड टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें 5-6 पेनिसिलिन बैक्टीरिया डाल देते हैं और मान लीजिए हर एक बैक्टीरिया हर सेकंड में खुद को डबल करता है। अब अगर आपको पता है कि दिन के 12 बजे ये टेस्ट ट्यूब फुल हो जाएगी, तो सवाल तो ये है कि ये आधी कब थी? अब आप में जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ चुके हैं वो जानते हैं कि 12 बजने से जस्ट 1 सेकंड पहले ये टेस्ट ट्यूब आधी थी, क्योंकि ये बैक्टीरिया खुद को हर सेकंड में डबल जो कर लेते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन 12 बजने से ठीक 5-7 सेकंड पहले क्या हुआ होगा। अगर कोई उस वक्त टेस्ट ट्यूब को देख रहा होगा
तो वो ऑलमोस्ट खाली सी लग रही थी, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट बहुत कम बैक्टीरिया दिख रहे थे। और हम सोचेंगे कि अभी तो सब ठीक है, अभी तो पता नहीं कितना और समय लगेगा इसे भरने में, क्योंकि पिछले 3 से 4 घंटे में टेस्ट ट्यूब इतनी ही भरी है। सिर्फ 5 से 7 सेकंड बाद क्या होगा, जस्ट लाइक मैजिक टेस्ट ट्यूब पूरी भर चुकी होगी। और यही है असल में पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब हम बात करते हैं जो अधिकांश लोगों का सबसे फेवरेट टॉपिक है, कंपाउंडिंग ऑफ मनी। आपने आपके गांव या मोहल्ले के किसी शराबी को तो देखा ही होगा, उसके पास धेले की एक कौड़ी नहीं होती, लेकिन पता नहीं शाम होते होते क्या चमत्कार होता है कि वो पी के टूंड रहता है, और ऐसा कई दिनों से, कई सालों से लगातार चला आ रहा है। अच्छा, आपने कभी सोचा कि उसके पास पैसा कहाँ से आता है? अब मैं यहाँ आपको शराबी बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस आपको यहाँ उस शराबी के डेडिकेशन की बात कर रहा हूँ, उसकी ललक की बात कर रहा हूँ कि उसके एनी हाउ कंडीशन में उसे शाम को शराब चाहिए तो उसे चाहिए ही, और उसको मिलती भी है। यानी उसे उस शराब से ऐसा तो कुछ मिल रहा है जो वो अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए भी तैयार है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपका जो भी आंसर हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। शराबी को शराब चाहिए या चाहिए ही चाहिए एनी हाउ कंडीशन में? वही मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपको पैसा चाहिए या चाहिए ही चाहिए एनी हाउ कंडीशन में? आपका आंसर क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पेन डायरी लेकर अपने 15 कारण लिखो, अपने वाही लिखो कि आपको आखिर पैसा चाहिए क्यों। आपका मजबूत कारण लिखो, क्योंकि करोड़पति तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन क्या बन पाते हैं? सिर्फ वो ही बन पाते हैं जिनका एक मजबूत कारण होता है, स्ट्रॉन्ग वाई होता है। क्योंकि जब तक आपका स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होगा, आप ना ही तो पैसे को कभी बचाने के बारे में सोचोगे और ना ही उसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचोगे। और जब तक आपका डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा, तो आप करोड़पति बनना तो छोड़ो, आप उसके सपने भी मत देखो, क्योंकि आप वो नहीं बन सकते। क्योंकि सबसे पहले आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई है, अब दूसरा काम है अपनी सैलरी लिखो, कितनी भी है उतनी लिख लो। चलो माना आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, जाहिर सी बात है आप 20,000 रुपये में बड़ी मुश्किल से अपना घर का खर्चा चला रहे हो। लेकिन अगर आप 20,000 में अपने घर का खर्चा चला सकते हो, तो आप 18,000 में भी चला सकते हो, ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। यानी आपको सिर्फ 10% सैलरी खुद को पे करनी है। अब खुद को पे करने से मेरा मतलब ये कतई नहीं है कि आपको दारू पार्टी करनी है, हम इन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। अब आपको ये तो पता है कि म्यूचुअल फंड में मिनिमम 10% तो मिलता ही मिलता है, तो आप हर महीने 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 1 साल बाद कितना इन्वेस्ट कर दोगे आप 1 साल बाद 24,000 रुपये इन्वेस्ट कर दोगे, और आपको जो कुल मिलेगा वो मिलेगा 25,341 रुपये, यानी 1,341 रुपये सिर्फ आपको ब्याज के मिले हैं। बहुत कम है ना? 2 साल बाद देखो इसे, 2 साल बाद आप निवेश करोगे 48,000 रुपये और आपको मिलेंगे कितने? 53,335 रुपये, यानी 5,335 रुपये ब्याज के मिले। देखो डबल हो गया ना पहले वाले ब्याज से। तीसरे साल में कितना मिलेगा? तीसरे साल तक आप 72,000 रुपये इन्वेस्ट कर दोगे और जो कुल मिलेगा वो मिलेगा आपको 84,260 रुपये, यानी यहाँ ब्याज देखना कितना हो गया? 12,260 रुपये। और इसी तरह करते करते अगर आप इसे 10 साल तक लगातार निवेश करते हो, तो आप कुल 10 साल में 2,40,000 इन्वेस्ट कर दोगे और आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 4,13,104 रुपये, यानी आपको सिर्फ 1,73,104 रुपये तो ब्याज के मिले हैं। अभी आपको ये बहुत कम लग रहा होगा, क्योंकि ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती है, वो एक साथ कभी नहीं बढ़ती, लेकिन जैसे जैसे कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता है वो एक साथ भी बढ़ती है। जैसे इसी पैसे को अगर आप 20 साल तक लगातार इन्वेस्ट करते हो, तो आप कुल इन्वेस्ट कर दोगे 4,80,000 रुपये, लेकिन आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 15,31,394 रुपये, यानी 10,51,494 रुपये तो आपको सिर्फ ब्याज के मिलेंगे। वहीं अगर इस पैसे को आप 40 साल तक इन्वेस्ट कर देते हो, तो आप 9,60,000 रुपये कुल निवेश करोगे और आपको 40 साल बाद यही पैसा मिलेगा, वो मिलेगा 1,27,53,560 रुपये, यानी 1,17,93,560 रुपये तो आपको ब्याज के मिलेंगे। और यही है एक्चुअली में पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे जितना वक्त तक हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा हमें रिटर्न मिलता है कंपाउंडिंग के साथ में। तो आज ही मेरे दोस्त पैसा बचाना शुरू कर दो, स्टॉक मार्केट का नॉलेज लेना शुरू करो कि आखिर स्टॉक मार्केट ग्रो करता कैसे है, म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे लगाते हैं, और सब कुछ समझ के और फिर इन्वेस्ट करना चालू कर दो। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीक एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।